शंघाई इलेक्ट्रिक की जानिब से के इलेक्ट्रिक में सरमायाकारी अब बिल्कुल ख़त्म की जा रही है और ये सरमायाकारी की वापसी कोई हैरानकुन बात नहीं है, बल्कि वक्त ने इसे बेहद ज़रूरी भी बना दिया है। 2005 में कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन को बेचने के बाद कराची को बिजली की फरामी कम कीमत में बिजली मिलने की तवक्को की जा रही थी, जो कभी पूरी हो ही नहीं सकी। 2016 में केई की शराकतदारी अबराज ग्रुप की कोशिशों की वजह से शंघाई इलेक्ट्रिक ने हासिल की थी। 9 सालों में शंघाई इलेक्ट्रिक ने केई को हासिल करते हुए बकाया $1.77 बिलियन की रकम अदायगी की कोशिशें ज़रूर की, लेकिन इस अरसे में के इलेक्ट्रिक इंतज़ामिया, जो के इलेक्ट्रिक को एक मुनाफा बख्श इदारा बनाने और किसी बेहतरीन गैर मुल्की कंपनी को फ़रोख्त करने का जिम्मेदार था, अपनी जिम्मेदारियों में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहा है। केई में अबराज के शेयर्स कैमन आइलैंड्स के एक फ़ंड में जा चुके हैं, जो एशिया पाक इन्वेस्टमेंट की मिल्कियत बन चुके हैं। के इलेक्ट्रिक में अक्सरियती शेयर्स रखने के बावजूद एशिया पाक इन्वेस्टमेंट के पास इंतज़ामी कंट्रोल मौजूद नहीं है। के इलेक्ट्रिक की मौजूदा इंतज़ामिया बिजली सार्फिन के मसाइल हल करने में बिल्कुल नाकाम रही है। ना ही के इलेक्ट्रिक के बिजली सार्फिन में डिफ़ॉल्टर्स को संभाला जा सका है और ना ही इसके मुकाबले पर आने वाली सोलर टेक्नोलॉजी के लिए कोई मुनासिब हल तलाश किया जा सका है। के इलेक्ट्रिक के CEO पर काम कर की जगह पर ख़वातीन को परेशान करने और हिरासानी के स्कैंडल ने भी के इलेक्ट्रिक की साख को इस वक्त तबाह करके रख दिया है। 2019 तक शंघाई इलेक्ट्रिक थोड़े मुनासिब तरीके से के इलेक्ट्रिक के मामलात को संभाल रहा था और लेकर चल रहा था, लेकिन हुकूमत की जानिब से दिलचस्पी ख़त्म होने और रेगुलेटरी मसाइल की वजह से वो पूरी तरह फंस गया। अबराज ग्रुप के ख़त्म होने के बाद शंघाई इलेक्ट्रिक हर साल के इलेक्ट्रिक के मुआहदे में कुछ ना कुछ तब्दीलियाँ लाती रही है। जब हुकूमत ने पहली मरतबा 2005 में केई की निष्कारी की थी, तो इसके ख़रीदार ग्रुप ने कैमन आइलैंड्स में KESP के नाम से एक कंपनी बनाई थी और इस कंपनी ने बराह रास्त हुकूमत को अदायगी करते हुए के इलेक्ट्रिक में 66.4% शेयर्स हासिल किए, जबकि के इलेक्ट्रिक में हुकूमत के पास सिर्फ 24.3% शेयर्स रह गए। 2009 में जब के इलेक्ट्रिक को फ़रोख्त करने की कोशिश की गई तो अबराज ग्रुप ने $370 मिलियन की गैर मुल्की सरमायाकारी की, जबकि KESP के जरिए अबराज ग्रुप की वाहिद सरमायाकारी $360 मिलियन की गई थी। अबराज की सरमायाकारी IGFC से की गई थी, जो कैमन आइलैंड्स प्राइवेट के 100 से ज़ायद मुख्तलिफ आलमी सरमायाकारों का मुश्तरका इक्विटी फ़ंड है, जिसका इंतज़ाम अबराज इन्वेस्टमेंट की मैनेजमेंट ने किया था। IGFC फंड में से KESP में सिर्फ 53.8% शेयर्स खरीदे गए और बकाया रकम इन्वेस्टर्स के पास मौजूद रही। अबराज ग्रुप ने सिर्फ 35% मिल्कियत होने के बावजूद के इलेक्ट्रिक में इंतज़ामी मामलात को अपने पास रखा। अबराज के दिवालिया होने के बाद 2022 में एशिया पाक इन्वेस्टमेंट ने अबराज के शेयर्स हासिल किए, लेकिन अभी तक उन्हें वो अथॉरिटी नहीं मिल सकी, वो इख्तियारात नहीं मिल सके जो कि मिलने चाहिए थे। 2016 में ख़रीदारों के साथ शंघाई इलेक्ट्रिक की तवज्जो हासिल करने वाली के इलेक्ट्रिक अब अपनी कशिश खो चुकी है, जबकि के इलेक्ट्रिक को खरीदने के लिए शंघाई इलेक्ट्रिक $1.7 बिलियन देना चाहती थी। गुज़िश्ता 10 सालों में ख़राब कारकर्दगी ने के इलेक्ट्रिक को एक ऐसा इदारा बना दिया है जिस पर इस वक्त भरपूर तवज्जो देने की ज़रूरत है, एक ओवरहॉलिंग की ज़रूरत है, बड़े रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। साल 2024 में के इलेक्ट्रिक के लिए बिल्स की अदायगी की शरह 91.5% रही। 2005 में निष्कारी के बाद बिलों की रिकवरी की शरह में कुछ इजाफा तो देखा गया, लेकिन 2022 में अदायगियों की रकम 96.7% तक पहुंच चुकी थी, जिस तक दोबारा पहुंचना मुश्किल तरीन काम नज़र आ रहा है। के इलेक्ट्रिक की जानिब से सिर्फ पिछले 3 सालों में बिल्स की रिकवरी में 10% कमी आई है और इसमें बेहतरी होती बिल्कुल भी इस मौजूदा इंतज़ामिया के होते नज़र नहीं आ रही। गुजरे हुए आधे साल में भी के इलेक्ट्रिक का रिकवरी रेट मज़ीद नीचे आया है और सिर्फ 6 महीनों में आम सार्फिन से बिजली बिल्स की रिकवरी 78.4% पर ही पहुंच सकी है, जो कि एक बड़ी गिरावट को जाहिर कर रही है। अब साथ ही के इलेक्ट्रिक को सोलर एनर्जी पर सार्फिन की मुंतकली का भी इस वक्त सामना करना पड़ रहा है। के इलेक्ट्रिक के अच्छे सार्फिन जो हमेशा वक्त पर अदायगियाँ करते हैं, अब सोलर टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल होते जा रहे हैं, चूँकि पिछले सालों में के इलेक्ट्रिक ने कोई ऐसा काम नहीं किया कि इनको सस्ती बिजली मिल पाती। के इलेक्ट्रिक के मुनाफे में कमी का बाइस अब ये तमाम लोग बन रहे हैं और इन सब के साथ के इलेक्ट्रिक में लीडरशिप का एक बड़ा फुकदान है, जो के इलेक्ट्रिक में मुस्बत तब्दीलियाँ लाने से रोक रहा है। के इलेक्ट्रिक को गवर्नेंस मसाइल के साथ अदायगियों में कमी के मसाइल का भी सामना है, जो कि ज़ाहिर फौरी तौर पर जिसको हल करने की ज़रूरत है, वरना कराची के शहरी बिजली के हुसूल के लिए अब जो नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं, उसका बहरहाल नुकसान के इलेक्ट्रिक को और उन सार्फिन को होगा जो अभी भी ग्रिड पर मौजूद हैं। तो अब के इलेक्ट्रिक के मुनाफे में आने वाले दिनों में कमी आती है। ये जो क़यादत का इस वक्त फुकदान है और क़यादत में जो सलाहियतों का फुकदान है, जो डिसीजन पावर और डिसीजन मेकिंग की हमें कमी नज़र आ रही है, इसके कितने मनफी असरात इस वक्त कराची के यूज़र्स पर पड़ सकते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।